नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की थ्योरी। इससे पहले मैंने क्वेश्चन डाले थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ठीक इस टॉपिक के बाद में भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। इस थ्योरी क्लास के अंदर आपको वही थ्योरी मिलेगी जिसमें प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन उठाया गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको फालतू चीज़ें भी साथ में मिलेगी, ऐसा नहीं है। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही आपको इस थ्योरी के अंदर मिलने वाला है। वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टॉपिक की थ्योरी से। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो परिचय एवं पृष्ठभूमि है वो देखेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए तैयार की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। अगर आपसे ये पूछे कि अभी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो कौन सी है, तो वो 2020 की है। उसके बाद में देखो, इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी कब दी थी, तो 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, इसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जिसे 1992 में संशोधन किया गया था। जो आपसे क्वेश्चन बनता है, एक नया क्वेश्चन बनता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने किस शिक्षा नीति की जगह ली है, तो वो ली है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। अब 1986 की जो शिक्षा नीति है उसको कब संशोधित किया गया था, तो 1992 के अंदर। ये क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखो, अगला है कि पिछली शिक्षा नीति के बाद 3 दशक से अधिक समय बीत चुका था, इसलिए 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुसार नई शिक्षा नीति की आवश्यकता महसूस की गई थी। अगला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का व्यापक दृष्टिकोण भारत को एक समानतापूर्ण और जीवंत ज्ञान समाज की ओर ले जाना तथा भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में विकसित करने में सहायता करना है। नीति में विद्यार्थियों में केवल विषय संबंधित ज्ञान ही नहीं बल्कि ज्ञान, कौशल, मूल्य और जिम्मेदारियों की समझ विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसमें भारतीय संस्कृति, संविधान के मूल्यों, मौलिक कर्तव्यों, मानवाधिकार, सतत विकास, वैश्विक नागरिकता जैसे पहलुओं को भी महत्व दिया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तैयार करने के पीछे मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना था। पुरानी व्यवस्था में शिक्षा को अधिक प्रभावी, लचीला और बहुविषयक और कौशल आधारित बनाने की आवश्यकता थी। इसी कारण नई नीति में रटने की बजाय समझ, आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मक समस्या समाधान और अनुभवात्मक अधिगम पर अधिक जोर दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नई शिक्षा नीति में किस पर जोर दिया है? समझ, आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मक समस्या समाधान और अनुभवात्मक अधिगम पर। उसके बाद में देखो, अगला है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की 5 आधारभूत धारणाएं कौन सी हैं? तो परीक्षा की दृष्टि से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की 5 जो महत्वपूर्ण धारणा है वो है, एक तो है एक्सेस, जो पहुंच होती है। एक इक्वलिटी होती है, समानता होती है, क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, एक होती है अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी है वो वहनीयता है, अकाउंटेबिलिटी है वो जवाबदेही है। इन्हें सीधे एमसी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, ये जो नाम है 5-7 नाम है, एक तो पहुंच है, समानता है, गुणवत्ता है, वहनीयता है और जवाबदेही है। ये चीज़ें आपसे पूछेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 5 जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कौन सी हैं? पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही। इनको क्वेश्चन के द्वारा भी हम समझेंगे। विद्यालय शिक्षा में सबसे बड़ा बदलाव है 5+3+3+4 का। ठीक है, 5+3+3+4 का जो बदलाव है वो है, ये पहले 10+2 होता था, यहाँ पर अब हो गया 5+3+3+4। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में वर्तमान में 10+2 संरचना को बदल करके 5+3+3+4 की नई शैक्षिक एवं पाठ्यचर्या संरचना प्रस्तावित की गई है।
यह संरचना 3 से 18 वर्ष की आयु को कवर करती है। यहाँ 5+3+3+4 का अर्थ केवल कक्षाओं की संख्या नहीं बल्कि बच्चे के विकास के अलग अलग चरणों के अनुसार पाठ्यचर्या और शिक्षण पद्धति को व्यवस्थित करना है। उसके बाद में पहला चरण है फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, पहला चरण है फाउंडेशनल स्टेज। इसमें 3 वर्ष आंगनवाड़ी के और प्री स्कूल बाल वाटिका प्लस कक्षा 1 और 2 के 2 वर्ष शामिल है। इस प्रकार ये कुल 5 वर्ष का चरण है, लगभग 3 से 8 वर्ष की आयु को कवर करता है। इस स्तर पर लचीला बहुस्तरीय खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया है। दूसरा चरण है वो है प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, प्रिपरेटरी जो स्टेज है इसमें 3 से 5 तक कक्षाएं शामिल है। यह लगभग 8 से 11 वर्ष की आयु को कवर करता है। इस चरण में फंडामेंटल स्टेज की खेल खोज गतिविधि आधारित पद्धति को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे अधिक औपचारिक लेखिक संवादात्मक कक्षा अधिगम को शामिल किया जाता है। पढ़ना लिखना बोलना शारीरिक शिक्षा कला भाषाई विज्ञान और गणित जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। उसके बाद में तीसरा चरण की बात करें तो मिडिल स्टेज बोला जाता है। तीसरा चरण, यहाँ चरण से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है और कौन सी आयु शामिल है। ठीक है, तो तीसरा चरण है मिडिल स्टेज। इसमें कक्षाएं 6 से 8 तक शामिल है। लगभग 11 से 14 वर्ष की आयु शामिल है। इस चरण में विद्यार्थी को विषय आधारित शिक्षा दी जाती है और विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की भूमिका बढ़ती है। विज्ञान गणित कला सामाजिक विज्ञान और मानविकी आदि में अधिक अमूर्त अवधारणाओं को समझा जाता है। इस स्तर पर अनुभवात्मक अधिगम और विभिन्न विषय के बीच समझने पर जोर दिया जाता है। देखो पहला चरण है ना, इसमें तो है आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं 1 से 2 क्लास है वो शामिल है। 3 से 8 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो इसमें शामिल होते हैं। दूसरे चरण में 8 से 11 तक शामिल होते हैं और तीसरे में 11 से 14 तक शामिल होते हैं। ठीक है, दूसरे चरण है उसमें 3 से 5 कक्षाएं शामिल है, तीसरे में 6 से 8 तक है। अब देखो चौथा चरण है उसमें है सेकेंडरी स्टेज। इसमें कक्षा 9 से 12 तक और लगभग 14 से 18 वर्ष की आयु शामिल है। इसे 2 चरणों में देखा गया है, कक्षा 9 और 10 और कक्षा 11 और 12। इस स्तर पर विद्यार्थियों को अधिक गहराई से विषय का अध्ययन आलोचनात्मक चिंतन जीवन की आकांक्षाओं से जुड़ी शिक्षा और विषय चयन में अधिक लचीलापन देने पर जोर दिया गया है। सबसे जरूरी परीक्षा तथ्य देखो, NEP 2020 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी, पुरानी नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 1992 में संशोधन किया। नई विद्यालय संरचना है 5+3+4। कुल आयु है इसमें शामिल 3 से 18 वर्ष। फाउंडेशनल की बात करें तो 3 से 8 वर्ष 3 वर्ष और आंगनवाड़ी प्री स्कूल बाल वाटिका कक्षा 1 से 2, प्रिपरेटरी 8 से 11 वर्ष कक्षा 3 से 5 और मिडिल में देखो 11 से 14 वर्ष है, इसमें शामिल है 6 से 8। सेकेंडरी में 14 से 18 वर्ष शामिल है और कक्षा 9 से 12। ये ध्यान रखना है यहाँ पर जो फंडामेंटल है ये 3 से 8 3 आंगनवाड़ी के बच्चे शामिल है। प्रिपरेटरी में 8 से 11, कक्षा 3 से 5 शामिल है। मिडिल में 6 से 8 शामिल है, 11 से 14 वर्ष शामिल है। सेकेंडरी में 14 से 18 और कक्षा 9 से 12। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है हर बार, इस बार भी बनेगा। अब देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ECCE प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल एवं शिक्षा और ECCE का फुल फॉर्म है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल एवं शिक्षा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ECCE को विद्यालय शिक्षा की नींव माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, फुल फॉर्म वाला है ना, ECCE का फुल फॉर्म पूछा गया है एग्जाम में। फिर इस नीति के अनुसार बच्चे के जीवन के शुरुआती वर्षों में उसके मस्तिष्क का बहुत तेज से विकास होता है, इसलिए इस अवस्था में गुणवत्तापूर्ण देखभाल पोषण स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखें तो NEP 2020 के अनुसार 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे को भी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के दायरे में लाने पर विशेष जोर दिया गया है। इसी कारण 5+3+3+4 संरचना में फाउंडेशनल स्टेज में 5 वर्षों में 3 वर्ष आंगनवाड़ी के, प्री स्कूल के, बाल वाटिका के और कक्षा 1 से 2 को शामिल किया गया है। फाउंडेशनल स्टेज की कुल आयु लगभग 3 से 8 वर्ष है। ECCE का उद्देश्य केवल बच्चों को अक्षर और संख्या सिखाना नहीं है, इसमें बच्चे के शारीरिक और मोटर विकास, रचनात्मक विकास, सामाजिक भावनात्मक नैतिक विकास और उसके बाद में भाषा और प्रारंभिक साक्षरता, प्रारंभिक संख्यात्मक समझ के विकास पर ध्यान दिया गया है।
बच्चों में जिज्ञासा, कल्पनाशीलता, रचनात्मकता और सीखने की क्षमता को विकसित करना भी ECCE का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ECCE की शिक्षण प्रक्रिया खेल आधारित और गतिविधि आधारित और खोज आधारित होनी चाहिए। छोटे बच्चे को केवल किताबों और रटने के माध्यम से पढ़ाने के बजाय खेल, कहानी, कविता, पहेली, संगीत, कला गतिविधियों और बातचीत के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसलिए परीक्षा में प्ले बेस्ड जो लर्निंग है वो ECCE से जुड़ा महत्वपूर्ण कीवर्ड है। ECCE में किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है? तो ECCE में बच्चे के शारीरिक विकास, मोटर कौशल और संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक एवं भावात्मक विकास, भाषा एवं संचार कौशल, प्रारंभिक साक्षरता, प्रारंभिक संख्यात्मक ज्ञान, रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता के विकास पर जोर दिया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चे के व्यक्तिगत का समग्र विकास करना है। आंगनवाड़ी की भूमिका की बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण ECCE उपलब्ध कराने के साथ साथ पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित सुविधाओं को बेहतर बनाने की बात कही गई है। नीति में यह भी कहा गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को ECCE से संबंधित उचित प्रशिक्षण और निरंतर व्यावसायिक विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इससे वे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और विकास को अधिक प्रभावी ढंग से सहायता दे सकेंगे। बाल वाटिका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कक्षा 1 से पहले के 1 वर्ष के लिए बाल वाटिका प्रेपरेटरी क्लास की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसमें लगभग 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को खेल एवं गतिविधि आधारित तरीके से विद्यालय के लिए तैयार करने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य बच्चे को सीधे औपचारिक कक्षा में भेजने के बजाय उसे विद्यालयी वातावरण के लिए तैयार करना, उसके प्रारंभिक भाषा और गणितीय क्षमताओं को मजबूत करना है। ECCE के लिए पाठ्यचर्या की बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ECCE के लिए नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल और फ्रेमवर्क और फॉर ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, इसमें शामिल हो गया NCPF ECCE विकसित करने की बात कही गई है। इसे NCERT द्वारा 0 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकसित किया जाना है। यह फ्रेमवर्क बच्चों के विकास की आवश्यकताओं के अनुसार ECCE की पाठ्यचर्या और शिक्षण पद्धति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। रीट मेंस के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो कौन कौन से है? देखो, ECCE का पूरा नाम पूछा जाता है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। हिंदी अर्थ की बात करें तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। ECCE मुख्य रूप से 0 से 8 वर्ष की समग्र विकास यात्रा से संबंधित फ्रेमवर्क के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। फंडामेंटल स्टेज की बात करें तो 3 से 8 वर्ष है और फंडामेंटल स्टेज में 3 वर्ष आंगनवाड़ी के और प्री स्कूल हैं, बाल वाटिका है, प्लस कक्षा 1 और 2 शामिल है। बाल वाटिका कक्षा 1 से पहले का 1 वर्ष है। ECCE की शिक्षण पद्धति की बात करें तो खेल, गतिविधि और खोज आधारित। ECCE का उद्देश्य है बच्चे का समग्र विकास करना। NCPF ECCE के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एवं शैक्षणिक ढांचा है, ठीक है। NCPF ECCE है वो 0 से 8 वर्ष की आयु बच्चों के लिए है। परीक्षा में सबसे संभावित जो प्रश्न है वो कौन से बन सकते हैं? देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ECCE का पूरा नाम पूछा जाता है, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में फंडामेंटल स्टेज की आयु कितनी होती है? तो वो होती है 3 से 8 वर्ष, ठीक है। फंडामेंटल स्टेज में क्या शामिल है? 3 वर्ष की आंगनवाड़ी शामिल है, प्री स्कूल शामिल है, वाटिका शामिल है और कक्षा 1 से 2 तक शामिल है। ECCE में किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया गया है? खेल, गतिविधि और खोज आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया है। NCPF ECCE किससे संबंधित है? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के पाठ्यचर्या एवं शैक्षणिक ढांचे से संबंधित है। NCPF ECCE किस आयु वर्ग के लिए है? तो यह है 0 से 8 वर्ष की आयु तक के लिए। एक लाइन में अगर आप याद करना चाहते हो तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ECCE को शिक्षा की नींव माना गया है। 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए फंडामेंटल स्टेज में खेल, गतिविधि आधारित समग्र विकास पर जोर दिया गया है। तो यह था दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और कैसा लगा आपको? थ्योरी से क्वेश्चन बनने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं या जो बताने वाला हूँ वो सभी इस थ्योरी से बनेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है
उसी के साथ में जो क्वेश्चन हैं वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।